ये सब किसी से कहते नहीं थे जी कि हमसे कौन भेंट करता है, लेकिन आते हैं कि आए और घूम करके तनिका भर गिरा ले, पूरा वो 1 किलो 2 किलो कपूर कितना वो भरना शुरू हो जाता था। जी और बस पूरा प्रकाश हो जाए, अपना वो घूमे, लेकिन हम तो अपने जगह पर हैं और हम उनसे छेड़छाड़ में हमारा कौन अस्तित्व है कि हम उनसे छेड़छाड़ करें। लेकिन इसी प्रकार से अपना घूम घाम के हर विधि से हर जलसे से जब घूम के पूरा स्थान वो चले जाते। जी लेकिन चले जाने के बाद हमको इतनी खुशी मालूम होता था कि हमको कितनी खुशी वो दे के गए। बहुत से लोग कहाँ देखे महाराज, कहते थे बहुत से पुराने लोग, हमको तो नहीं मिला, लेकिन वो लोग देखते थे गगरी में माया बन के ढिमलात कुछ लोग देखते हैं, बताते थे कि माया गगरी में घूमत रहा, गगरी में कह के अच्छा, ढिमलात फिरे। माया मतलब कि धन डिब्बा ढकेलने में हाथ के हड्डी कर कहे, अरे भाई उतना कहीं हमारी बेकारी लाल है, तब उन्होंने उतना बेकारी हमें मिला है। जी हम अपने आप की समझते हैं कि नहीं, ये काम अगर हुआ है तो हमारी कुछ गलती है तभी हमको मिला है। ये नहीं कि हम बाबा हो गए तो भगवान नहीं हो गए, बाबा ही है। जिस माता रानी की सेवा महाराज जी यहाँ रह करके 35 वर्षों से करते हैं, उन माता रानी का अब चल करके हम दर्शन करेंगे। दर्शन करिए, सुनिए, तुम्ही हो माता और पिता तुम्ही हो, और तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो पालन हार जगत की। महाराज जी जय सिया राम। थोड़ा सामान है महाराज जी, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। इसमें आटा चावल है, अच्छा, और इसमें भी है आपके खाने के लिए। हाँ, इसको महाराज जी खोल के निकाल दीजिएगा। हाँ, इसमें किशमिश वगैरह है, खजूर है, किशमिश है, कई। हाँ निकल जाएगा। हाँ ठीक, तेल निकाल दे महाराज जी, कहीं गिरने न लगे। हाँ, इसको यहाँ रख देते हैं, बाकी इसी में। हाँ, आपका मनोकामना नारायण पूरा करती है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाँ। इस समय दोस्तों मैं संत कबीर नगर जिला के कोट किला कोपिया, महाराज जी यही ना बोलते हैं इस स्थान को? हाँ, कोट किला कोपिया बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों मैं हूँ, और ये एक बहुत ही दिव्य स्थान है। यह बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ पे एक बगल में हमारे पीछे ही जो ये महाराज जी की कुटिया है, थोड़ा सा आप घुमा लीजिए। ये जो कुटिया दिखाई दे रही है, इसके पीछे ही एक किला हुआ करता था प्राचीन काल में, किसी राजा महाराजा का। बताया जाता है कि यहाँ पे बुद्ध भगवान भी कभी आए हुए थे। हाँ, बुद्ध भगवान आए, बस को चाहिए। यहाँ पे बगल में एकदम नीचे हमारे आमी नदी बहती है, यहीं पे बुद्ध भगवान अपने वस्त्र का त्याग किए थे, और त्याग करके वो सीधे आगे को बढ़ते चले गए। इसके बाद फिर अपनी यात्रा पर वो चले गए। और यहाँ पे ये समय माता का स्थान है, जो माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा है, के भरोसे उनका स्थान है। राजा उन लोगों का जो है वस्त्र बनता था, कांच की जेवर उवर बनाते थे, यही सब यहाँ बड़ा कांच निकला था। तो कम से कम उत्तर साइड में जो ये देख रहे हैं सब आप, इसमें जो फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, तो लोगों की फैक्ट्रियाँ थी, इसमें कांच बनता था। हमने
कांच को निकलवाया था, बोरा बोरा ढला हुआ कांच सब ले गए थे। गोरखपुर गया है, कुछ लखनऊ गया है, मतलब कुछ पूरा दिल्ली ले गया है, पुरातत्व विभाग के लोग हाँ ले गए। पूरे तत्व विभाग के लोग ले गए हैं। यहाँ पर पुरातत्व लेकिन जैसे विभाग हमारे पहले के वर्ष में बच्चों के लिए जेवर और हार हो नहीं रहा, मिट्टी एक संसार रहा है, लेकिन मिट्टी एक संसार रहा है वो करे बाद में ये कांच का जो अब बनने लगा है, नहीं तो ये पीपल का जो लाह होता था उसका जेवर बना के अब औरतें पहनते थे। तब नहीं समझता वो मैं एक 10 समय था महाराज जी, समय रहा। कभी ऐसा समय था दोस्तों कि यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल हाँ, थे। हाँ, आज भी आप देख सकते हैं, जिधर भी अगर कैमरा जाएगा हमारा आप देख पाएंगे तो आपको दिखेगा कि जंगल ही जैसा है। हाँ। लेकिन आज वो जंगल नहीं है, आज वो जंगल नहीं, अब तो समय बदला, में परिस्थितियाँ बदली, हाँ, खेती आबादी बढ़ी, हाँ, लोग जंगल काटते गए, खेती करते गए, होता गया। अच्छा, लेकिन महाराज जी एक चीज नहीं बदला। हाँ, जो हमारे ऋषि महर्षि तपस्वी पहले साधना जैसे हाँ, प्राचीन काल में करते हाँ, थे हाँ, महाराज जी, वह सिचुएशन हमारे संतों की परंपरा आज तक नहीं बदली। आज नहीं बदली। इसी स्थान पर इतने वीरान में गांव से दूर ये स्थान है, हाँ, लेकिन महाराज जी आप वर्षों से, हाँ, कितने वर्ष हो गए कि आप यहाँ पे अकेले रह करके साधना करते हैं? अकेले नहीं, अभी हम अभी भी अकेले ही हैं, अकेले ही और रहते तब हैं। भी अकेले थे, लेकिन समस्या यहाँ का और बस लोग नहीं रह पाई हैं। सामग्री देवताओं के जरिए, कुछ भगवान के जरिए कुछ एक एक चीज़ें हैं। अरे लड़के 8-8, 10-10, 15-15 टू एक टुराने घसीट नालो नदी में ले जा पहुँचौना बोलने। क्या चीज़ महाराज जी? सब सर्फ लोग थे। अच्छा। सब लाने कौन जात के सर्फर आने, जो इतने मोटे मोटे सर्फर हैं, और वो कहा बोलते हैं उन्हें क्या घड़ियाल दुकाव रहे, लेकिन सब इस पर जानवर बहुत अधिक रहे हैं। लेकिन अब जानवर की शक्तियाँ कम हो गई हैं। तब अब वही सब चीज़ें, वो सब पुरानी चीज़ें रही हैं, और पुरानी चीज़ें आज भी हैं जो कुछ है, लेकिन यहाँ पे खनाई हुआ है सर, उसमें जौन बैतौन ये मतलब कोई खास चीज़ें नहीं मिली हैं सरकार को, लेकिन ये मिली है तड़का सरका सा बाढ़ के, ये सब चीज़ ये कुल मिलल है। और पुराने लोग जानवरों का और सबका हड्डी फड्डी यही सब चीज़ें खुदाई में अभी मिलता है, अभी मिलता है। हाँ, अभी भी मिला। लेकिन अब वही चीज़ जो खास चीज़ें जब उस तरफ खन गई उत्तर साइड में, तब वो उनको शीशा का, कांच का, या कांच की फैक्ट्री, ये सब उनके अंदर दायर करके वहीं में जो जेवर बस ये सब मिला था। ये नाव द्वारा जाता, तब सड़क द्वारा ना ही सप्लाई, नाव से पड़रिया भेजा, और पड़रिया से जौन में ये बस्ती जाता, तब बस्ती से सप्लाई उनका होता है। लेकिन तब तो सड़क ये ना ही रहे, लेकिन बाद में उसके बाद में ये कुपिया की सड़क बन गया। महाराज जी आपको यहाँ रहते कितना दिन हो गया? हमको सर अब यहाँ के रहते हुए कुल मिला करके हम जानते कि 35 साल से लगभग। हाँ, ठीक 35 साल। अकेले कैसे रहते हैं अब ऐसे जैसे संसारी गति है कि अपना भजन भाव करते हैं, हमें कोनो किसी से कोनो चीज़ का प्रभाव नहीं है, और लड़के हमारे कोनो हमारे लिए कोई छेड़छाड़ किसी का नहीं है, और हम वैसे रहते चले गए। आवाज़ भी वैसे ही है, और अपने आप से अकेले रात में और दिन में, और जब हम उनके भगवान के अस्तित्व में है, किसी के अस्तित्व में बाकी नहीं, इसलिए जो है हम अपने आप में वैसे पड़े रहते हैं, और हमारे लिए कोई किसी का छेड़छाड़ है। जी, सभी बच्चे जो है, सबके बच्चों को प्रेम है, सभी लोगों का प्रेम है, सभी भावकारों का प्रेम है। और ये जो आपके सामने अभी आके बैठे हैं, वो भी हमारे प्रेम ही रस में है। लेकिन ये सब की पूछताछ हमारे पट से लोगों के लिए कि मतलब बाबा के कोई महाराज जी आप महाराज जी यहाँ इतना दिन से अकेले रह करके माता रानी का साधना करते, बस केवल बस उनकी सेवा। हम 4 बजे रात में उसके सब बाहर टाल के सवेरे लेता बैठ जाते हैं, वो तो सब लोग कहते हैं कैसे बाहर लिए टाल लिए बाबा। लेकिन जब हम अकेले ही हैं, हमारी जब इच्छा उठ गया तभी हम अपना काम कुछ कर लेते हैं। जी, यही हमारी साधना है उनकी सेवा में। तो महाराज जी इतना दिन में 35 साल में, हाँ,
कभी यहाँ माता जी का दर्शन हुआ? माता जी के दर्शन तो हर में है, जी सब में है। जी उनका भाव कौन है? जो उनका भाव है कि कोई, हम तो ये जानते हैं कि माता जी हमारी सब में है, जी और सब हम जितनी माता लोग आवे लेकिन हम उनको माता ही कह के प्रणाम पहले अपने अंदर से कर लेना, बाहर से तो हमारे सामने माता हो गए, लेकिन हम पहले ही माता जी समझ के माता जी आ गए, हमारी खोज खबर लेंगे जी। और उसी समझ के हम उनको प्रणाम कर लेंगे। माता जी ही उन लोगों के भेष में यहाँ आती है। उनका तो भेष का अनुरूप पर हिसाब है, कौन भेष में, हर वक्त बच्चे के रूप में, भाव के रूप में, साथ में के रूप में, हर रूप उनका है जी वो किसी भी रूप में आकर के भेंट कर सकते हैं। उसका कोई पर्चा नहीं है कि हाँ इनकी परिचय की माता है, लेकिन मेरे परिचय में समझता हूँ माता है, मैं माते ही करके उनको प्रणाम कर लेता हूँ। जी। महाराज जी, ऐसा सुना जाता है, यहाँ गांव के लोग भी बताते हैं कि यहाँ पे मणिधर नाग हाँ रहते थे। हाँ, मधर तो वो मधर रहे, लेकिन यह समय पता नहीं भगवान उनका क्या है, कहाँ चले गए, लेकिन कब हम ये सब किसी से कहते नहीं थे जी कि हमसे कौन भेंट करता है, लेकिन आते हैं कि आए और घूम करके तनिका भर गिरा दे, पूरा वो 1 किलो 2 किलो कपूर कितना वो भरना शुरू हो जाता था जी और बड़ा पूरा प्रकाश हो जाए, अपना वो घूमे, लेकिन हम तो अपने जगह पर हैं और हम उनसे छेड़छाड़ में हमारा कौन होता है कि हम उनसे छेड़छाड़ करें, लेकिन इसी प्रकार से अपना घूम घाम के हर विधि से हर जलसे से जब घूम के पूरा स्थान वो चले जाते, जी लेकिन चले जाने के बाद हमको इतनी खुशी मालूम होता था कि हमको कितनी खुशी वो दे के गए। जी हाँ, और खुशी के दे के गए, उन्हीं के जरिए से 7-7 जग हो गया, भंडारा हर साल 2-2 हो रहा है, हर बच्चों का भंडारा भरा रहता है, जगह नहीं है मिले, लेकिन भंडारा के मारे कितने लोग हर साल खा के जाते हैं। तो अब महाराज जी वो नहीं आते हैं दर्शन देने? नहीं, अब दर्शन देने तो भाई नहीं आते हैं, अब नहीं आते, लेकिन तब आते थे। कितना दिन से नहीं आते हैं? अब हम जान रहे कम से कम कुछ नहीं तो, अरे उस समय जग के हिसाब किताब था और भी था, लेकिन अब जो है जग भी नहीं है, लेकिन उनकी जरिए से, उनकी कृपा से कथा वार्ता और हर चीज़ लड़कों का खुशहाली यहाँ के लिए बहुत काफ़ी है उनके जरिए से। जी हाँ, उनके जरिए से बहुत जरिया करता जी। फिर हमारे पास ये पंच पल्लो हैं और पंच भगवान भी खड़े हैं, और इसीलिए जो हर चीज़ के लिए उनके लिए खुशहाली रहा, लेकिन तब से वो दिखाई नहीं दिए। महाराज जी, पंच पल्लो के नीचे हम लोग बैठे हुए हाँ हैं। हाँ, पंच पल्लो में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते पंच हैं? पल्लो में अब देखिए आम है, गूलर, एक पेड़ इसमें नहीं है कि वो झुरा गया था, अच्छा, सूख गया। गूलर है, आम है, अब आम झुरा गया था, आम हमने लगा दिया, देखिए तैयार है, पाकड़ है, पीपल है, बरगद है, 5 पल्लो आम के, पाकड़, पीपर, बरगद, आम, गूलर, गूलर। हाँ, ये 5 पल्लो है। पंच पल्लो में यही पेड़ आते हैं। हाँ, यही पेड़ आते हैं। और दोस्तों, ये भी एक चीज़ है कि पंच पल्लो लगाए जाते हैं। ये जो 5 पेड़ महाराज जी बताए हैं, ये सारे 5 पेड़ मिला करके एक में लगाए जाते हैं। हाँ, हाँ। और बाद में वो सारे मिल करके एक वृक्ष का रूप एक धारण कर लेते हैं। धारण है, और उसी जगह हर जग में, हर सामरस में उनके बिना पल्लों का कोई सामर्थ्य नहीं। नीचे पेड़ एक हो जाता है महाराज जी, और ऊपर जाके डालियां सबकी अलग अलग रहती हैं। सारे पेड़ 5 पेड़ दिखाई देते आपके सामने है जी, जो है वो आपके सामने मौजूद है जी। दोस्तों, ये जो कहानी महाराज जी बता रहे हैं, यहाँ के लोकल के लोग भी ये कहानी बताते हैं कि यहाँ पे मणिधर सांप, हाँ, पहले नाग आया करते थे, और यहाँ लोगों ने देखा है। बहुत से लोग बताते हैं कि लोगों के द्वारा देखा अरे गया यहाँ है। बहुत से लोग का देखे महाराज, कहते थे बहुत से पुराने लोग, हमको तो नहीं मिला, लेकिन वो लोग देखते थे गगरी में माया बन के ढिमलात कुछ लोग देखते हैं, बताते थे कि माया गगरी में घूमत रही, गगरी में कह के अच्छा, ढिमलात माया मतलब कि धन, हाँ, धन में उसमें हाँ, सोने लेकिन चांदी। वो समस्या नहीं कहे, लेकिन समस्या मिला
लेकिन उस समीक्षा वो प्रतिष्ठा नहीं आया सामने कि आप नहीं गगरी, देखे। हाँ गगरी घूम रहे। गगरी मतलब दोस्तों घड़ा जिसे कहते हैं, मट्टी का होता है। हाँ। और ऐसी कहानियां तमाम जगह सुनने को मिलती हैं कि घड़े में जेवर होते थे और वो ऐसे चलते हुए अपने आप घड़ा चलता था ढिमल ढिमल के। हाँ झिमल झिमल। तो ये सब चीजें कहने को मिलती हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता है कि जो बताए कि हाँ हमने आंखों से देखा है। सबके सामने साक्षी नहीं न वो मिलेगा, मतलब किसी को अचानक हम आ रहे हैं, अचानक हमको अगर वो चीज मिल गई जी। तो हम कहीं क्या कर सकते हैं आपसे। लेकिन कभी तो कोई देखा होगा महाराज जी, तभी इस कोई तरह देखे से। हैं तभी न कहे हैं। हाँ अरे बिना देखे न तो कैसे कह लेते। जी। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और, आप चूंकि पुराने हैं, उम्र आपकी ज़्यादा है, आपको जानकारी होगी। ऐसा बताया जाता है कि जो पहले थारू लोग हुआ करते थे, हाँ हाँ बस तो- अभी तो बताते हैं, हाँ, अभी भी बताते थारू हैं। लोग बताते हैं कि वो लोग पहले इस क्षेत्र में भी बहुत थारू थे, हाँ जो आज जनजाति के रूप में जानी जाती है और नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। हाँ। नेपाल में भी पाई जाती हाँ, हैं। हाँ, नेपाल से सटे हुए जो अपना यूपी का इलाका है, इसमें भी हाँ यूपी तो नेपाल ही में है, गोरखपुर से स्थिति जी हमारी पाई जाती हैं। तो गोरखपुर के बाद से तराई ही शुरू हो जाता है। हाँ हाँ तो महाराज जी बताते हैं वो थारू लोग जहाँ पे पहले रहते थे, हाँ। जैसे जैसे वो यहाँ से हटते गए, तो अब उन लोगों के थारू- पास थारू- इतने धन हुआ करते हाँ, थे कि हाँ। जमीन में गाड़ गाड़ के छोड़ के चले तो गए। चल रहा, लेकिन अब तब रहा, लेकिन अब कुसार पसार मौर गौड़ ये सब भाषा जब आ गए तो हमें सारू कहाँ से आ गया। जी। लेकिन महाराज जी, जो जैसे कहा जाता है वो लोग जो अपने धन को छोड़ के चले गए, हाँ उनकी भी दोस्तों एक लंबी कहानी है, लोग धन बताते के हैं। धन के छोड़ के, आखिर धन के छोड़ने का मतलब कि इतना बड़ा कोट किला छोड़ के चले गए तो धन निसीम न रहा है जी। कि बाहर के चीज़ों में धन रहा है। महाराज जी, उसमें भी कहानी बताई जाती है कि पहले वो जो थारू थे, जनजात जिन्हें बाद में घोषित किया गया, वो लोग पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, राजपूत हुआ करते थे। हाँ हाँ और जब औरंगजेब का शासन पूरे देश में फैलने लगा, धीरे धीरे उसका प्रभाव फैलने लगा, सभी राजा महाराजाओं को बंदी बना करके जाति धर्म परिवर्तन करवाया जाने लगा, तो उनकी औरतें अपने राजमहल से धन लेकर के अपने जो विश्वसनीय उनके नौकर होते थे, उनके रक्षक होते थे, उनके साथ राजपूत राजा महाराजा लोग उनको घर से निकाल दिए कि अपनी इज्जत बचाने के लिए जंगल से होकर के यहाँ से आप लोग चले जाइए। जंगल से आते जाते सफर तो करते थे। ये कहानी होती थी, ऐसा बताया जाता है दोस्तों, बस कि हम भी इसको नहीं जानते, हाँ। लेकिन कहा जाता है कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो सभी रानी महारानी जो भी हुआ करती थी, ढेर सारा धन लेकर के अपने नौकरों के साथ वो जंगल के रास्ते चलते गए, आगे बसते गए। जैसे जैसे फिर आबादी उधर बढ़ती गई, वो लोग फिर अपना बढ़ते चले गए। ये कहानियाँ महाराज जी बताया जाता है। कभी ये तो पुराने लोग जी की साथ में रहा है, हम लोगों के बीच में इस वक्त ये सब चीज़ नहीं रहा है। जी। जब पुराने लोग थे उनके बस में क्या थी, तीनी चावल खा के रहे थे। जब चावल नहीं होता था, गेहूँ नहीं होता था, धान अब तो देखिए हमारी सरकार ने 35 किस्म के चावल गेहूँ धान इतना तैयार कर दिया कि बेशुमा है। कभी सब चीज नहीं रहा था तो जंगल के धान का खाली तीन चावल खा के रहे। अच्छा महाराज जी, एक चीज बताइए, आप लोग जब बचपन में रहे होंगे, हाँ उस समय कैसा था और आज आपके बुढ़ापे में कितना परिवर्तन हो गया महाराज जी? वो समय के अनाज अब है ही नहीं जी। ना वो चना रह गए, न मटर रह गए, न अरहर रह गए, न जब हो ही नहीं रहा है तो रह कहाँ से जाएंगे। अब देखिए इतना कोशिश कर रहे हैं अरहर के लिए, ये होता ही नहीं है। अब धान के लिए तब तो कोदो रहा है, हाँ। सहमा रहा है, मेड़ुआ रहा है। अब ये सब चीज़ का कहीं पता नहीं है, बहुत कहीं कच्चा मक्खन का हो कोने यहाँ तक हो खुशहाली में रखले हुए। अच्छा महाराज जी, आपको बचपन में किस चीज़ का शौक था? हमें महाराज बचपन में शौक तो ये अपने जानवरों का रहा और उनके दूध और दही का ज़्यादा प्रयोग रहा जी। मैं, लेकिन अनाज तो बहुत कम का प्रयोग कर आज रावण के है कहा, लेकिन नहीं वो अनाज रहा कि हाँ उस अनाज में ताकत था, दम था। संतुष्टि रहे, जौ रहा
और मुँह तो मतलब कम रहा, लेकिन गोजाई बना करके उसको औरतें अपने हाथ से पीसती थी, तितला गा गा के 4 बजे। अब जब मशीन से वो पीसा जा रहा है तो उसकी सत्व तो हमें जग जात में, लेकिन वो सब अनाजों में हाथ के पीसले वाले महाराज में तत्व रहा है, ताकत रहा है। हमें बुजुर्गों से बात करने में बड़ा आनंद आता है, हमको बहुत महाराज तो जी वो अच्छा लगता है। हाँ। और हम बचपन से बुजुर्गों से बहुत प्रेम करते थे, आज भी करते हैं। हाँ। हमारे घर में जो भी बुजुर्ग रहे, हम अपने बुजुर्गों की बड़ी सेवा किए हैं। जो हमारे लोकल के लोग हैं सभी लोग जानते हैं। वो बुजुर्ग सेवा करे वाले, और महाराज जी उनका आशीर्वाद हाँ, हमारे उनका ऊपर आशीर्वाद बहुत सबका सेवा में, जी। उनके आशीर्वाद से, जो उनके अपने बुजुर्गों के सेवा में और उनके आशीर्वाद से रहा है, वो सदा के लिए हमारे ही माथे पर क्या जोर रहे हैं। कोनो बात हो हमारे बाबा जी, महाराज जी हमारे बाबा जी लगभग 110-15 साल के हो करके अपना शरीर त्याग किए। हाँ। और हम उनके पास बैठते थे। हाँ। उनका शरीर, उनका पैर दबाते थे, उनको खूब हंसाते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे कि वो हंस के मस्त हो जाते थे महाराज जी। और वो खुशी, लेकिन अब वो बुजुर्गों के लिए न वो बुजुर्ग रह गए और न वो बच्चे रह गए न, अब दोनों के बीच में ऐसा प्रभाव आ गया है कि वह कहाँ छिन्न भिन्न वाला जी, अब छिन्न भिन्न वाला परिवारी हो रहा तो महाराज जी जब हमसे बुजुर्ग संत महात्मा भी मिलते हैं तो इस नाते उनसे हम पुरानी बातें उनको याद दिलाते हैं, पुरानी चीजें पूछते हैं। तो बहुत से संत हैं खूब हंसते हैं, हंसाते भी हैं, तो बड़ा आनंद आता है महाराज जी। इसीलिए महाराज जी हम भी आपकी पूछ रहे हैं कि बचपन की कुछ यादें बताइए महाराज जी। हमारी यादें क्या है महाराज? अरे वो सब की यादें जो है भगवान की दृष्टि से जो चल रही थी, मोटे में रहल है, न वो वस्त्र मिले न वो चीज़ मिले, तो हमारे माताएं जो एक झूलवा अगर बनवा लेते रहने तो ओके 2-2 साल भर पहने थाने। अब वो सब आजकल के माताएं हमारी नहीं पहन पाएंगे। अच्छा महाराज जी, बचपन में आपको गाना गाने का शौक था? अरे महाराज सब चीज के शौक रहा, गाना के रहा, बिना के रहा, कुश्ती के रहा, लड़े बीड़े के रहा, अब कौन शौक में। तो महाराज जी एक गाना अपना सुना दीजिए पुराने जमाना वाला। सीताराम 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 सीता। अच्छा अब कुछ कट बैठिए गाना। हाँ महाराज जी वैसा सुनाइए। अच्छा ठीक है। हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण, ये सब अल्लम गल्लम गाना। महाराज जी आप बचपन में आप भी भैंस चराते थे? हाँ महाराज, भैंस चलाए, भैंस है, गौरव है, गाय है, सब कुछ भगवान की कृपा से टूटा फूटा सब कुछ घर पे रहा। हाँ, लेकिन गरीबता की छाया में सब। तो महाराज जी भैंस चराते समय उस समय गाना नहीं गाते थे आप? अरे भाई वो सब गाना अब यह वक्त कहाँ सरीली जो महाराज जी हमारे बाबा भैंस के ऊपर चढ़ करके बैठ गए, खड़ा होकर के गाना गा रहे थे, और उसके बाद उसी पर से गिर गए और उनका ये टूट गया। वह गिरने नतीजा आज भोगत है। ये हाथ में डॉक्टर साहब ले पट्टी वट्टी बांधने के, अब ओके हम अकेले बांधी नहीं पाती, अब उनकी दवाई खाते है, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब सीताराम कब अपना दर्शन दे जी। हाँ, तो महाराज जी अब क्या उस समय कैसा क्या आ गया आपके मन में कि अब हम चलते हैं बैठ के अकेले में भजन करेंगे, साधना करेंगे? वो समय की बात तो ऐसा रहा है कि समय में उसमें क्या क्या आ रहा था कि माता पिता को हम पहले सेवा करें, माता पिता को जतन करें, माता पिता का आज हमको इतना बा, उनकी सेवा ही से आज हम इतना जगह ऐसी सेवा हम पाए हैं माता का दरबार कि हम उन्हीं की सेवा से पाए हैं। हमकी माता और पिता की सेवा हमने खूब किया है। और जब भाई घर पे टुकड़ा नहीं था, मुख भंजन नहीं था, तो कुछ दिन विदेश भी हम भागे हैं। तो नौकरी बर्तन भी करना। कहाँ गए थे महाराज? कानपुर गए थे।
कानपुर में थे, अच्छा। कुछ दिन दिल्ली में थे, कुछ दिन इसी तरीके से। अरे उनके लिए कुछ न कुछ तब से पेट पूजा की सूजियाँ चली और चलने लगी, तब से कुछ आगे आदमी ज्ञान का सब। दोस्तों महाराज जी, तो उस समय बुजुर्ग लोग परदेश जाने को, कहीं दूसरे शहर में चले जाते थे, उसी को विदेश कहते थे। वही विदेश ही था। महाराज जी बोल रहे हैं कि विदेश भी चले वही गए थे। विदेश था। तो उस समय के लिए वही विदेश वही था। समय के लिए वही विदेश था। हाँ सर, वही समय के लिए विदेश। लेकिन वो सब विदेश में गईले पे घर के लिए या जब याद आते थे तो कोने से बैठ करके कहीं 10 मिनट के लिए, अरे मनोरंजन का सबके मोहब्बत आवे, माइयों के दादा को सबके मोहब्बत, परिवार का आवे, हित दोस्त प्रेमी सबके आवे। लेकिन समय रहा है, वो समय था, वो समय रहा। कुछ कष्ट भी आवे, कुछ दुख सुख आवे, सबको ढोना पड़े, सबके रखना पड़े के पास। उनसे कह के क्या करेंगे? अरे इनसे कह के उनके दुख सुख के परदेश में हम क्या करेंगे? लेकिन जौन हमारे पास बा, अरे जौन 16-32 आना बा वही हमारा काम करेगा। 24 आना काम करी, 24 आना काम करी भाई, वो कर कुछ करके हमें पटावे पड़ी। देश में है तो हमें करके पटाना, उससे नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, परदेशों में बड़े प्रेमी हैं, बहुत प्रेमी मिले, बहुत बात हुई, बड़ी साथ मिला और सबके प्रेम से कुछ न कुछ अपना आत्मा बढ़ते गए। के बाद महाराज जी, जब तक शरीर में ताकत थी, जवानी थी, तो तब तक तो मान लीजिए बीत गया समय, बीत गया। लेकिन अब महाराज जी कैसे? अब क्या बीत रहा है? अब देखिए किनारे पड़े हुए हैं, अब बीता किसका क्या कहें? तो अब आत्मा क्या कहती है कि आगे का समय कैसे बीतेगा, कैसे बिताएंगे? अब आत्मा यही सर कहती है कि अब इस शरीर को शांति मिले। और शांति कब मिली? कि जब परमेश्वर दूसरी जिंदगी दी है तभी शांति मिली। अब यह जिंदगी में जब हाथ नहीं चलेगा, गोड़ नहीं चलेगा, कुछ अपनी शरीर नहीं चले, इन्हीं के पास हम हैं। अगर इनकी सेवा नहीं चली तब क्या करिए? तो हमें के पूछी? तब हमें के पूछी? ना पूछेंगे, नवन पूछे। तो अब सेवा जब कुछ करते हैं, बाबा हाँ बाबा बाबा, अब सेवा के नाते माइक हम बाबा हैं। अब ही के नाते अब सबकी ध्यान सबका आकर्षित है, सब बच्चन के आकर्षित में कि भाई बाबा अभी तक कुछ निभा रहे हैं। 80 हो गए, 85 हो गए, अब कौनो सेवा कैसे बाबा की तत्व। लेकिन सब बच्चे आके इसी में प्रेमता दे जाना, वही से दिन कर दिया। आखिर उनके मोहब्बत, उनके प्रेम न मिला तो दिन कैसे कटे? हाँ महाराज जी, अब देखिए आप खेते में से आए हैं, बैठ गए हैं, ठीक है। अब खेते में से 10 में बैठ गए ना कुछ हमरो बात। महाराज जी, जैसे गांव के लोग आ जाते हैं कुछ टाइम आपके पास, कुछ वही टाइम कटता। अब वो दिन कट गया तो दिन चला गया, और दिन जब सुबह आया तो फिर बाबा अपने काम में लग गए, नित्य क्रिया में। और सवेरे हुआ आरती हुआ, पूजा हुआ, आरती हुआ, कुछ लोग पर प्रसाद के लिए, कुछ दर्शन करने के लिए सब लोग आ जाते हैं। इसलिए जो हमारी भी इच्छा पूर्ण हो जाए। सबका 10 लोगों का दर्शन पाए गए तो हम सोच लिया माई दादा सब हमारा आएंगे। और जब सांझ हो गया सब चल गया था, माई दादा सब चल गए ना, अब हम हो विश्राम करिए। लेकिन महाराज जी, जिसकी सेवा आपने पूरा जीवन किया, अब तो माता रानी की जिम्मेदारी है कि बुढ़ापे में वो आपकी जिंदगी को अच्छे से बिताए। अपने आप वो निभावत, इनका जिंदगी निभा है। हाथ में चोट ना लगे, अपने आप से एक डिब्बा ढकेलने में हाथ की हड्डी कर अरे भाई उतना कहीं हमारी बेकारी लाल है, तब उन्होंने उतना बेकारी हमें मिला है। हम अपने आप की समझते हैं कि नहीं, ये काम अगर हुआ है तो हमारी कुछ गलती है तभी हमको मिला है। ये नहीं कि हम बाबा हो गए तो भगवान नहीं हो गए, बाबा ही है। लेकिन अगर हम उस गलती को अपने महसूस कर रहे हैं तो देवी तो कबो भेजबे करी। बिना माँ का गति कहाँ? अब बिना माँ का गति कहाँ? माँ ही से जन्म मिलना है। तो भाई माँ ये जब खड़ी होगी तभी न हमें वन भेजी है। सही बात। अब जब माँ नहीं खड़ी जब तक होगी हमारे शरीर खातिर, तब तक वन भेज के कहाँ कटे दिए हमने। दोस्तों, आज महाराज जी से हमने बात करने की कोशिश की और महाराज जी अपना निजी अनुभव बताए, साझा किए। बड़ा हमको आनंद आया, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं, जिस माता रानी की सेवा महाराज जी यहाँ रह करके 35 वर्षों से करते हैं, उन माता रानी का अब चल करके हम दर्शन करेंगे। दर्शन करिए,
सुनिए, करवाएंगे। तुम ही हो माता और पिता, तुम ही हो, और तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो पालन हार जगत की, जगत है तेरा, सब कुछ तेरा, तेरे चरणों में माँ अर्पण तेरा, नाम हरि हरि नाम है तेरा, जगत है तेरा माँ दासू तेरा, हरि चरणों का माँ हमें भरोसा, हर जन्मों हर कर्मों विधाता, हर दुख सुख संपत्ति तुम माता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो नैया माँ, तुम ही खेवैया, तुम ही हो पालन हर जीवन की, तुम ही हो दाता, हर समय की माता, हर समय की शक्ति, हर समय भगवती, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। जय माँ जय माँ जय माँ कुटेश्वरी दानी, जय माँ जय। ठीक है महाराज जी, चल के दर्शन करते हैं माता जी। हाँ हाँ, दर्शन करा प्रभु, दर्शन करा, हे नारायण दर्शन करा। दोस्तों यहीं पर माता रानी का महाराज जी साधना करते हैं, सेवा करते हैं, और ये आप देख सकते हैं अखंड ज्योति जल रही है, जो कई वर्षों से लगातार यहाँ पे अखंड ज्योति जलती है, महाराज जी के द्वारा जलाई जाती है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और संत के चरण।